मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये भी हयाई बढ़ गई। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं बेंगलोर गया, वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पर हर दूल्हा 4 व्हीलर मांगता है, कार मांगता है, बगैर कार लिए शादी करने को तैयार नहीं। वो कहता कार लूंगा तब शादी करूंगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मुझे पहले बताते मैं भी यहीं आ जाता। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये मांगने का सिलसिला कब बंद होगा? ये हराम का सिलसिला कब बंद होगा? मेरे मुसलमानों, अपने पैसों को बर्बाद ना करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में पैदा करो, नबी की सुन्नत पर अमल किया करो, नबी के दीवाने अगर हो, नबी की बात पर अमल करो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आखिरी बात बता के बात खत्म करूंगा कि आज औलाद की तरबियत के अंदर हदीस में आता है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हुए हैं। एक आदमी आता है, हजरत उमर से कहता है, ए उमर, मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, एक बेटा बाप की नाफरमानी भी कर सकता है, एक बेटा बाप की हुक्म उदूली भी कर सकता है। उस जमाने में ताज्जुब की बात थी। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में रोजाना ये मामला हो रहा है। बाज माँ बाप तो अपनी बेटियों की यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो अपने माँ बाप पर मोहब्बत की निगाह डाल देगा, अल्लाह उसे एक हज उम्रे का सवाब अता कर देगा। माँ बाप, आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। माँ बाप को याद रखो, दुनिया व आखिरत के अंदर अगर कामयाबी चाहते हो, अपने माँ बाप को राजी कर लेना। नाराज है, पैर पकड़ लो, राजी कर लो। मेरा जवान तो अपनी माँ के कदम पे हाथ रखेगा, अल्लाह तेरी किस्मत का फैसला कर देगा। लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, लूटने वालों मुझे लूट के पछताओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे, मेरी गठरी में फकत माँ की दुआ पाओगे। जिसको धुतकार दिया ढूंढ उसी मुफलिस को, जिसको धुतकार दिया ढूंढ उसी मुफलिस को, वो जहाँ होगा खजाना भी वही पाओगे, वो जहाँ होगा खजाना भी वही पाओगे। आज माँ बाप की तौहीन करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बुजुर्ग ने वाक़या लिखा है, पिछले वाक़े को मैं छोड़ता हूँ। एक वाक़या लिखा है हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर, कहा के काफी दिनों पहले, 30-40 साल पहले का वाक़या एक नकल किया है। एक लड़का था, माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, माँ बाप ने उसकी शादी करा दी। जब शादी हो गई, शादी होने के बाद बीवी के कहने पर वो अपने माँ बाप को छोड़कर ससुराल चला जाता है। बहुत से लोग आते हैं इमारत शरइया उड़ीसा मरकजुल उलूम सूंगड़ा में, ये शिकायत करते हैं कि आज मेरा बेटा बर्बाद हो गया है, मेरी बहू ने बर्बाद कर दिया, मेरी बहू ने सिखा दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ कहते हो कि बहू ने बदल दिया, ये झूठ है कि बहू ने बिगाड़ दिया। अगर तुम्हारा बेटा दीनदार होता, अगर तुम्हारा बेटा, उसे मालूम है ये मेरे माँ बाप हैं, कितनी कुर्बानी माँ की है, कितनी कुर्बानी मेरे बाप की है, तेरा बेटा बिगड़ गया है, तेरी बहू बिगड़ी नहीं है। अगर बेटा सही होता, बहू न बिगड़ती। आज मैं कहना चाहूंगा उन माँ बहनों से भी जो अपने शौहरों को उनके माँ बाप के खिलाफ मेरे दोस्त जहनसाजी करना चाहती है, वो औरत दुनिया की सबसे बदतरीन औरत है, इसलिए कि वो शौहर की खैर खा नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने कहा, माँ बाप अगर नाराज हैं, अल्लाह नाराज, माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी। जो अपने शौहर को उसके माँ बाप से अलग करती है, इसका मतलब है कि शौहर को जहन्नमी बनाना चाहती है। मेरे दोस्तों, लिखा है वो अपने माँ बाप को छोड़ता, रोता बिलखता हुआ छोड़कर चला जाता है। जब चला गया, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब वो गया अपने ससुराल, वहां से चंद दिनों के बाद सऊदी अरब
पहुंचता है। सऊदी अरब में 14 साल रहता है। 14 साल के अंदर वो 12 हज करता है, उम्रे भी कसरत से करता है। एक मर्तबा तवाफ के अंदर तवाफ करने के बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों 2 रकात तवाफ की पढ़ने के बाद एक दुआ करता है, चीख मारता है, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, मेरे दिल के ताले को खोल दीजिए, ए मेरे अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर लीजिए, ए अल्लाह मुझसे राजी हो जाइए, मेरा दिल बंद हो चुका है, मेरे दिल को खोल दीजिए। वे वो दुआ कर रहा है। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, एक आलिम दीन का गुजर हुआ, उसके पास बैठ गए, देखे रोता है, बिलखता है, उससे पूछा बेटा क्या बात है? कहा के देखिए मैं यहाँ 14 साल से हूँ, मैंने 12 हज कर रखे हैं और मैंने उम्रे इतरे कर रखे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी इबादत कबूल नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लगता है मेरे दिल पर किसी ने ताला लगा दिया है। जब ये कहना था वो आलिम दीन, वो बुजुर्ग हस्ती थोड़ी देर के बाद कहने लगे, ए मेरे बेटे का बताओ क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? जब पूछा कहा मालूम नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों 14 साल से छोड़कर आया था, कहा मुझे मालूम नहीं। कहा के बेटा वजह क्या है? बताता है मैं ये ऐसा किया। कहा के बेटा अगर तू चाहता है तेरे सारे हज उम्रे कबूल हो जाएं, तेरी सारी इबादतें कबूल हो जाएं, जा अपने माँ बाप को राजी कर लेगा। जब माँ बाप राजी हो जाएंगे अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों वो तैयारी करता है, सफर करके आता है, अपने मुल्क में आता है और मुल्क में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चुपके से जाता है। एक आदमी से मुलाकात होती है और ये पूछता है कि यहाँ पर फला नाम का आदमी है? कहा कि हाँ एक फला नाम का आदमी था, उसका कोई नाफरमान बेटा उनको अकेला रोता बिलखता छोड़कर चला गया और जाने के कुछ दिन के बाद वो उस बेटे के गम में उसका इंतकाल हो गया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों अब ये कहता है क्या उसकी बीवी जिंदा है? यानी अपनी माँ के बारे में कहता है। कहता हाँ वो जिंदा है, लेकिन आजकल उसको जो फालिज का अटैक हो चुका है, वो एक तख्त पे बैठी हुई है और बैठी है, और बैठने के बाद अगर कोई खाने ला के दिया तो खा लेती है, नहीं ला के दिया भूखी रहती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। आजकल तो उसकी आंख की रोशनी जा चुकी है, लेकिन दुआ करती है अल्लाह मेरे बच्चे को मुझसे मिला दे, ए अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। रोजाना दुआ करती है, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, वो भूखी भी रहती है, बेटे को आवाज देती है, खाती भी है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है, बेटे को याद करती है। वो कहने लगा अब जब ये बात सुना अब वो दौड़ता है, अपने घर की तरफ जाता है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों माँ की मोहब्बत का अंदाजा लगाइएगा, माँ किस कदर औलाद से मोहब्बत करती है। मेरे दोस्तों घर जाता है, घर की दहलीज पर कदम रखता है, घर के अंदर दाखिल होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम करता है। वो माँ जो अपाहिज है, वो माँ जो तख्त पे लेटी हुई है, वो माँ जिसकी आंख की रोशनी जा चुकी है, वो माँ जो भूखी पड़ी हुई है, उसका कोई सहारा नहीं, उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई खाना देने वाला नहीं, उसकी कोई निगहबानी करने वाला नहीं, सिवाय अल्लाह के भरोसे पर अपने बेटे को याद करने वाली माँ। मेरे दोस्त बुजुर्गों जब सलाम करता है वो माँ पुकारती है और ये कहती क्या मेरा बेटा आ गया है, क्या मेरा बेटा आ गया है, क्या मेरा बेटा आ गया है। माँ पुकारती है ए मेरा बेटा, ए मेरा बेटा जरा तू मेरे करीब आ, तेरा बाप तेरी याद में अल्लाह को प्यारा हो गया, मुझे अकेला छोड़ गया, मुझे फालिज हो गया, किसी ने ला के दिया मैंने खाया, नहीं ला के दिया मैंने शुक्र खुदा का अदा किया। ए मेरा बेटा जरा करीब आ जा, ए मेरे बेटे मेरी आंख को नजर नहीं आती, अगर आती मैं तुझे देख पाती, ए मेरे बेटे जरा करीब आ ताकि मैं चेहरे पर हाथ तो लगा सकूं, तेरे ऊपर हाथ तो रख सकूं। वो बेटा नाफरमान बेटा। मेरे दोस्त बुजुर्गों वो माँ जो सारी तकलीफ झेलने वाली माँ, वो माँ जो भूखी रहने वाली माँ जब करीब बुलाती है बेटे को हाथ लगाती है, हाथ लगाने के बाद बेटे को सीने से चिमटा लेती है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अंदाजा लगाइए माँ की मोहब्बत का। माँ कलेजे से लगाती है और कलेजे से लगाने के बाद कहती है मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह मैं अपने बच्चे से राजी हूँ, तू राजी हो जा। ए मेरे अल्लाह मैं बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। मेरे दोस्तों सारी तकलीफ झेलने वाली माँ, सारी तकलीफ बर्दाश्त करने वाली माँ, भूखी रहने कर जिंदगी गुजारने वाली माँ,
बीमार रहकर जिंदगी गुजारने वाली माँ जब बेटे को सीने से लगाती है सारी तकलीफ भूल जाती है, अल्लाह से कहती है अल्लाह ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, अल्लाह मैं इससे राजी तो माफ कर दे। इसे माँ कहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखो अपने माँ बाप से मोहब्बत रखो, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हर घर नमाजी हो, घर घर नमाजी। आज लोग दुनिया की बात कर रहे हैं, आज लोग मुसीबत और आफत की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम मुसीबत की बात करते हो, अल्लाह कहता है अगर तुम सच्चे मोमिन बन गए कोई ख्वाब, कोई घबराने की बात नहीं। आज हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, फला हुकूमत ने ये किया, फला ने ये कर दिया, इन सब के जिम्मेदार हम हैं। मेरे नौजवानों, आज भी मैं कहता हूं अगर तमाम मस्जिदें, हर गांव की मस्जिद जिस तरह जुमे की नमाज़ें भर जाती है, अगर सुबह की नमाज़ें भर जाएगी, कसम है रब्बे काबा की, सारे जालिम खत्म हो जाएंगे, जुल्म को अल्लाह मिटा देगा। आज हम ही खुद हालात हम खराब हैं, आज हमारा हाल खराब है, हमारी मस्जिदें गैराबाद हैं। अब तुम मौका ऐसा है, ऐसी हालतें फजर में बात जगह होती हैं कि तकबीर देने वाला मौजूद नहीं। अफसोस है मेरे मुसलमानों, आओ अपने आप को बदल डालो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मकतब को कायम रखो, मदरसों से मोहब्बत रखो, उलमा से ताल्लुक पैदा करो। चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, चमन में रह के गुल की ताजगी को भूल बैठे हो, निज़ाम जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी का नाम लेते हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो। अभी तो सब्र अय्यूबी ज़माने को दिखाना है, अभी तो सब्र अय्यूबी ज़माने को दिखाना है, मुसीबत झेलना है, रंजो गम में मुस्कुराना है, मुसलमान होके फर्जिंदे अली को भूल बैठे हो, फकत दुनिया की खातिर तुम नबी को भूल बैठे हो। तुम्हारा मर्तबा क्या है खुदारा अब तो पहचानो, खुदा का कहर नाजिल हो न जाए ऐ मुसलमानों, जवाहिर चुन रहे हो जौहरी को भूल बैठे हो, निज़ाम जिंदगी की बरहमी को भूल बैठे हो। दोस्त बुजुर्ग जवानों, आज वादा करो हम तमाम नमाज़ अगर मौजूद हैं जमात के साथ मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सुबह की नमाज में सब आएंगे इंशाअल्लाह। आके देखिए, एक महीने में देखिए क्या होता है। हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना है, हमको अपने आप को बदलना है, अपने उलमा से राब्ते में रहना है। मेरे दोस्तों, मैं तो मुबारकबाद दूंगा आपकी इमाम साहब को, बड़ी मेहनत के बाद इन नौजवानों को भी, जिन नौजवानों ने बड़ी मेहनत, बड़ी काविशों से, बड़ी मोहब्बत के साथ ये प्रोग्राम किया। मैं तो आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, जिस कदर इत्मीनान से, मोहब्बत के साथ आप बैठे हैं, बल्कि ये दीनदारी की अलामत है और कुरान और हदीस से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, यहाँ के जवानों को, यहाँ की माँ बहनों को, सबको अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह इस मकतब को कबूल फरमाए। और एक दरख्वास्त ये है कि मरकजुल उलूम सोंगड़ा जो हम सब का मरकज है, मरकजी इदारा है, जिसकी बुनियादी ऐसी इखलास पर अल्लाह ने रखी कि जिसकी वजह से आज जगह जगह मदारिस उलमा मौजूद हैं, उसका सालाना जलसा 29 फरवरी को है इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, प्रोग्राम हमारे वहाँ भी
शुरू असर बाद होता है, 11 बजे तक चलता है, दुआ हो जाती है। मैं आप सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, मरकज हम सब का है, हमें वहाँ हाजिर होना चाहिए। आप सभी हजरात वहाँ तशरीफ लाएं, वहाँ सूंघने वालों की तरफ से आपके लिए खाने का नज़म भी रहेगा। मेरी दरख्वास्त है आपसे, आप जरूर तशरीफ लाएं। अल्लाह तमाम मदारिस के प्रोग्राम को कबूल फरमाए, अल्लाह इस महल्ले को, महल्ले वालों को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐलान ये है, नमाज के बाद तमाम हजरात के लिए खाने का नज़म भी है। दावत कबूल करना सुन्नत रसूलुल्लाह है। अगर कोई मरीज है, किसी का परहेज है, वो दावत कबूल करना मना नहीं। हदीस में आता है मल्लम यजिबी दावत फ़क़द असा अबल कासिम, जो दावत कबूल नहीं करता रसूलुल्लाह का नाफरमान है। मैं एक जगह मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो एक साहब जो आए कि मौलाना हम तो परहेज खाते हैं, आपने कह दिया हम खाएंगे बीमार हो जाएंगे। हमने कहा दावत कबूल करने का, खाना खाएं ना खाएं कोई बात नहीं, खाना खाएंगे तो अगर खा लेंगे दुआ पढ़ के तो अल्लाह शिफा दे देगा। अगर मजबूरी है तो आप दावत कबूल कर सकते हैं। आजकल तो दावत भी अजीब हो गई। शादियों में एक सिलसिला शुरू हो गया कि जो आता है खाता है, लिफाफ भर के चला जाता है, टिप्स या पेमेंट करके जाता है। मुझे तो नहीं मालूम ये क्यों होता है। होना तो ये चाहिए, किसी मरीज को देखने जाएं तो वहां पैसा दे, और मरीज के पास फल लेके जाता है, वो फल चबाने की ताकत नहीं। मरीज के इयादत करना भी नहीं जानते लोग। मरीज के पास जब पहुंचते हैं, अच्छा तू बीमार है, अच्छा ये बीमारी तुझे है, मेरे खालू इसी बीमारी मर गए, मेरे चचा इसी में चले गए, मेरे मामू इसी में गए। वो मरीज बेचारा उठेगा बिस्तर से, उसकी इयादत करना भी सीखो। वहां पैसे की जरूरत है। अगर किसी के लड़के और लड़की की शादी में मदद करनी है, आप पहले दे दीजिए, वो सिलसिला खत्म करिए, अच्छी बात नहीं है। और दावत कबूल करना भी अच्छी बात है, और दावत लोग कबूल करते हैं, लेकिन इस टिप्स को बंद कर दें। आप दावत कबूल नहीं, फिर कहेंगे मौलवी लोग जहां जाओ खाते हैं, कहते रहोगे। ये अल्लाह का इंतजाम है। एक मौलवी साहब थे, खाने के प्लेट पे बैठ गए, बड़ा सा प्लेट था, वो चिकन बिरयानी, मुर्गे की बिरयानी थी। तो मौलाना जहां बैठे थे, तो वो जो लेग पीस था, मुर्गी का रान उस तरफ। मौलाना साहब थे चालाक आदमी, तो देखा लेग पीस तो उधर है, क्या करें। मौलाना ने प्लेट को घुमा के अपने तरफ कर लिया। तो जो लोग बैठे थे कहा कि मौलाना आप उसको अपने तरफ कर लिए, हमारे तरफ था वो लेग पीस। सारे पागल, उसका पैर किबले की तरफ हो गया था, मैंने बदल दिया। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अपने बच्चों की सही तरबियत करें, मस्जिदों को आबाद करें और बच्चों को दीनदार बनाएं। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, आने जाने वाले सबको कबूल फरमाए, और खाना खा के तशरीफ ले जाएं। खाना खा के जाएंगे इंशाअल्लाह, सब खा के जाएंगे। नमाज जो लोग पढ़ लिए होंगे, हमने पढ़ लिया। जब भाई खाना खा के नमाज पढ़ लेंगे और खाना भी खा के जाएंगे, अल्लाह ताला खाने के अंदर बरकत अता फरमाए। जो मरीज हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। हर एक के लिए दुआ करें, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इग़फिरली व लिवालिदैय व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता वल मुआफ़ाता दाइमा फ़िद दीनी वद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वग़्ज़ुलिल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लिश शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अहलिक आदाअका व आदाअना व आदाअल इस्लाम
इस्लामी वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अनिल कफरत वल मुब्तदिअत वल मुर्तद्दत वल यहूद वल नसारा वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा खुदहुम अख्द अदीद मुक्तदिर। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा, हमारे तमाम रिश्तेदारों के गुनाहों को माफ फरमा, ऐ अल्लाह तमाम मुमिनीन मुमिनात के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, जितनी माँ बहनें हाजिर हैं, ऐ अल्लाह उनके घर वालों के गुनाहों को माफ फरमा, सबके सेहत में हयात में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा, जलसे करने कराने वालों को कबूल फरमा, आने जाने सुनने सुनाने वालों को कबूल फरमा, यहाँ के नौजवानों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह दीन की बेदारी अता फरमा, सबको दीनदार बना। ऐ अल्लाह मस्जिदों को आबाद फरमा, मदरसों की हिफाजत फरमा, उलमा की हिफाजत फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को दीनदार बना। ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हराम लुक़मे से महफूज फरमा, हलाल रोज़ी मुक़द्दर फरमा, हम सब के जान माल इज्जत आबरू ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन अमान अता फरमा, नफरत के माहौल को ख़त्म फरमा, मोहब्बत के माहौल को आम फरमा, नफरतों को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता को कायम फरमा। ऐ अल्लाह एक एक ईमान वाले के कारोबार की कमाई की बिजनेस की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जहाँ जाए सफ़र में हज़र में हर जगह हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे इमामों की हिफाजत फरमा, हमारी जमात की हिफाजत फरमा, जमइयत की हिफाजत फरमा, सबको मुत्तहिद फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह कब्रिस्तान में जितने मरहुमीन आराम कर रहे हैं, तमाम मुमिनीन मुमिनात की मग़फ़िरत फरमा, दरजात को बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह जो मरीज हैं उनको शिफा अता फरमा, सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह बच्चों को दीनदार बना, बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह बच्चों को कामयाब फरमा, तरक्कियात से नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह बच्चों को माँ बाप का फरमा बरदार बना दीजिए, हर घर को कबूल फरमा, घर घर को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हर घर में नमाजी पैदा फरमा, घर घर को नमाजी बना दीजिए, कुरान पढ़ने वाला तिलावत करने वाला बना दीजिए, दीन से मोहब्बत करने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह जो बच्चियाँ शादी होने से रह गई हैं, मौला उनका बेहतर से बेहतर जोड़ा अता फरमा दीजिए। जो शादी हो गए हैं, ऐ अल्लाह मोहब्बत को ता जिंदगी कायम फरमा दीजिए, नेक औलाद अता फरमा दीजिए, हम सबको दीनदार बना दीजिए। ऐ अल्लाह जो नौजवान बेरोजगार हैं उनको हलाल रोज़ी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह इस महल्ले के इमाम साहब को कबूल फरमा लीजिए, यहाँ जितने उलमा सबको कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हम सबको हमारे बीवी बच्चों को कबूल फरमा लीजिए, हमारे बच्चों को मुकम्मल हाफिज मुकम्मल आलिम दीन बना दीजिए, बाअमल बना दीजिए। ऐ अल्लाह अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने फضل करम से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिही। सुब्हानल्लाह।